दयालाल के परिवार में उसकी पत्नी रेखा, बेटा सुरेश, बहू निधि और एक बेटी कविता थी। सुरेश का विवाह अभी कुछ समय पहले ही हुआ था। निधि बालाजी की बहुत बड़ी भक्ति थी। वह बालाजी भगवान को बहुत मानती थी, लेकिन उसकी ननद कविता को बिल्कुल पसंद नहीं था कि निधि बालाजी महाराज की पूजा करे। भाभी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप ये बालाजी महाराज की पूजा मत किया करो। इनकी पूजा करने से घर में भूत प्रेत आते हैं। अरे ननद जी, ये क्या बोल रही हैं आप? बालाजी महाराज की कृपा से तो भूत प्रेत दूर भागते हैं, घर में सुख शांति आती है। भाभी, आप अगर बालाजी महाराज की पूजा नहीं करोगी तो वैसे ही घर में सुख शांति आ जाएगी। ननद जी, मैं बालाजी महाराज की बचपन से ही पूजा कर रही हूँ। मैं बालाजी महाराज को बहुत मानती हूँ। आप ऐसी बात करके मेरे विश्वास को ठेस मत पहुँचाओ। ठेस? आप रुको, मैं अभी माँ से बोलती हूँ। आपका ये ड्रामा ऐसे बंद नहीं होगा। माँ, कहाँ हो? यहाँ आओ। अरे क्या हुआ कविता? इतना जोर जोर के क्यों चिल्ला रही है? कौन सी आफत आन पड़ी? अरे माँ, भाभी को बालाजी महाराज की पूजा पाठ करने से रोको, वरना आफत आ ही जाएगी। मैंने इन्हें इतनी बार बोला है कि इनकी पूजा मत किया करो, ना इस घर में हनुमान चालीसा पढ़ा करो। मैं बता रही हूँ, भाभी इस घर में भूत प्रेत पिशाच सब लागे रहेगी। तू रुक, मैं इसे अभी बताती हूँ। क्यों रे बहू, तुझे समझ नहीं आ रहा? जब तुझे कविता ने बोला है कि बालाजी महाराज की पूजा मत कर, तो तुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा? माँ जी, आप सब मुझे बालाजी महाराज की पूजा करने से क्यों मना कर रहे हो? अरे ये तो संकट मोचन है, इनके होते हुए कोई संकट आ ही नहीं सकता। तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, आने दे सुरेश को, मैं उसे बताती हूँ। शाम को सुरेश आता है। रेखा सारी बात सुरेश को बताती है। कविता भी हनुमान चालीसा पढ़ रही होती है। अरे निधि, बंद करो ये पूजा पाठ। तुम्हें समझ नहीं आता? घर वाले जब मना कर रहे हैं कि बालाजी महाराज की पूजा मत करो, तो तुम क्यों नहीं मान जाती? इतने में वहाँ दयालाल आ जाता है। अरे क्यों डांट रहा है बहू को? ऐसा क्या गलत कर दिया उसने? भगवान की ही तो पूजा कर रही है। तुम लोगों से तो पूजा पाठ होता नहीं है। वह कर रही है तो उससे भी मना कर रहे हो। बहू, तू कर पूजा, देखता हूँ मैं कौन रोकता है तुझे। हे संकट मोचन, मेरी सास और ननद को माफ करना। वो ना समझ हैं, उन्हें आपके चमत्कार और शक्तियों का विचार नहीं है। इन्हें माफ करना प्रभु। अगले दिन, माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही हूँ, शाम तक ही आऊंगी। अच्छा ठीक है बेटी, पर खाने में कुछ लेती जा। एक काम कर, घर में हलवा पूड़ी बना है, वही लेती जा, खा लियो वहाँ। अरे नहीं ननद जी, आप ये हलवा पूरी मत लेकर जाइए। बाहर मीठा खाने से भूत प्रेत का साया आता है। भाभी, आप मुझे मत बताओ। आप जो ये बालाजी की पूजा करती हो ना, उनकी वजह से ही भूत प्रेत आएंगे इस घर में। कविता निधि की बात को अनसुना कर वहाँ से चली जाती है। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहीं उसकी सारी सहेलियां भी होती हैं। अरे भाई, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तुम दोनों खाने में क्या लाई हो? जल्दी जल्दी निकालो। क्यों कविता, तू खाने में कुछ नहीं लाई? अरे हाँ, मैं हलवा पूरी लेकर आई हूँ। अरे हाँ, तो पहले उसे निकालो। पहले हम मीठे से शुरुआत करेंगे। सभी मिलकर हलवा पूरी खाते हैं। अचानक से कविता का सर भारी होने लगता है। अरे ये मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? सुनो, मुझे घर लेके चलो, मेरे सर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। कविता की सहेली कविता को लेकर उसके घर पहुंचती है। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? अरे आंटी, पता नहीं, अचानक से इसके सर में दर्द होने लगा तो हम इसे घर ले आए। अरे माँ जी, क्या हुआ ननद जी को? पता नहीं बहू, इसकी सहेलियां लेकर आई थी इसे, बोल रही थी कि खाना खाते ही इसके सर में दर्द होने लगा। थोड़ी देर बाद निधि गंगा जल और भभूत लेकर आती है। माँ जी, लीजिए, इसे ननद जी को पिला दीजिए, ननद जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अरे तू ये क्या जादू टोना कर रही है? देख नहीं रही मेरी बेटी की पहले इतनी हालत खराब है, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया और तू ये जादू टोना करके ला रही है। तुझे अभी भी बालाजी महाराज पे विश्वास है? अरे इस पूजा पाठ और भभूत से कुछ नहीं होगा, जाके डॉक्टर को बुला। मेरी बेटी को दुआ के नहीं, अब दवा की जरूरत है। निधि डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां देता है, लेकिन दवाइयों का भी असर उस पर नहीं होता। फिर रेखा गांव के एक बाबा को बुलाकर लाती है। बाबा अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और फिर अरे ओ बाबा, मुझे इसके शरीर में से कोई नहीं निकाल सकता, मैं इसके शरीर में ही रहूंगा।
चले जा बाबा यहाँ से, वरना तेरी भी मृत्यु निश्चय होगी। बेटा मेरी बात मानो तो इसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ, बालाजी महाराज ही इसके कष्टों को दूर करेंगे। निधि का पूरा परिवार मेहंदीपुर बालाजी पहुँचता है और वहाँ बालाजी महाराज के दरबार पहुँचता है। उसके अंदर की चुड़ैल बाहर आ जाती है। हे बालाजी महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं इस बच्ची का शरीर अभी छोड़ देती हूँ, प्रभु मुझे माफ कर दो। बालाजी महाराज की जैसी ही शक्ति कविता पे पड़ती है, उसके अंदर की चुड़ैल बाहर निकल जाती है और कविता बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ, मैं ये कहाँ आ गई हूँ? बेटी, तुझ पे एक बुरी आत्मा का साया था, बालाजी महाराज की कृपा से वो साया अब दूर हो गया। बालाजी महाराज की वजह से तू आज ठीक हो पाई है। बालाजी महाराज की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।